नमस्कार, हमारे YouTube चैनल देवांश वोकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के सॉल्व क्वेश्चन आंसर की। साथियों, हम यहाँ पर यह भी बताना चाहेंगे कि इसी टॉपिक पर हमने और भी वीडियोस बनाई हैं और अपलोड किए हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहें तो प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, योग में प्राणायाम शब्द डैश को संदर्भित करता है। ऑप्शन दिए हैं, इंद्रियों की वापसी, निश्चित ध्यान, श्वास पर नियंत्रण या शारीरिक मुद्रा। आंसर होगा श्वास पर नियंत्रण। नेक्स्ट आता है, प्राणायाम गति को कम करता है। यानी कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो इस जो ऑप्शन दिए इनमें से किसकी गति को कम करेगा? ईर्ष्या करने की गति को कम करेगा, क्रोध को कम करेगा, सांस लेना सांस छोड़ने को कम करेगा या मन को? तो सही आंसर होगा सांस लेना और सांस छोड़ना। नेक्स्ट आता है, योग के दौरान श्वास डैश होना चाहिए। यानी कि जब हम योग की प्रक्रिया करते हैं तो उस समय हमें श्वास की गति किस प्रकार होनी चाहिए? तीव्र होनी चाहिए, सावधानीपूर्वक होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा गहरी। जब हम योग करते हैं तो हमें गहरी सांस लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, प्राणायाम किसके लिए प्रयोग की जाने वाली यौगिक क्रियाओं में से एक है? अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश। आंसर होगा प्राणमय कोश। नेक्स्ट आता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम निम्नलिखित में से किसके नियमन के लिए सहायक अभ्यासों में से एक है? ऑप्शन है पसीना, उच्च रक्तचाप, नाड़ी दर और मूत्र। इसका आंसर होगा उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट आता है, श्वास में डैश की क्रिया शामिल होती है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या शामिल होता है? दौड़ना, सोना, बैठना या सांस लेना? आंसर होगा सांस लेना। यानी कि जब हम श्वास की प्रक्रिया दोहराते हैं तो हम उसमें सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है, नाड़ी शब्द नाद शब्द से बना है जिसका अर्थ है, यानी कि नाद का क्या अर्थ है? चलना, प्रवाह, ले जाना, उड़ाना। आंसर होगा प्रवाह। नेक्स्ट आता है, प्राणायाम में कितनी क्रियाएं होती हैं? 2, 3, 5, 6। आंसर होगा 3। नेक्स्ट आता है, प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा भाग है? पहला, तीसरा, छठा या चौथा? तो इसका सही आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राणायाम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है धोती, पूरक, रेचक, कुंभक। यानी कि ये कहता है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो प्राणायाम से मेल नहीं खाता? तो आंसर होगा धोती। नेक्स्ट आता है, प्राणायाम तकनीक में प्रथम चरण कौन सा है? कुंभक, पूरक, रेचक या उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर होगा पूरक। नेक्स्ट है, रेचक का क्या अर्थ है? सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, सांस रोकना या उपरोक्त सभी? नहीं, रेचक का मतलब होता है कि सांस को धीरे 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 बाहर छोड़ना। तो आंसर होगा सांस बाहर छोड़ना। नेक्स्ट आता है, जब आप प्राणायाम कर रहे हो तो श्वास होनी चाहिए। यानी कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो उस समय हमारे सांस की गति कैसी होनी चाहिए? तीव्र होनी चाहिए, धीमी होनी चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी होनी चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आंसर होगा धीमी। यानी कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे सांस लेने की गति धीरे धीरे होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, आप कैसे अनुभव कर सकते हैं कि प्राणायाम में रेचक पूरा हो गया? रेचक का मतलब है सांस छोड़ना। पेट को बढ़ाकर, पेट को सिकोड़कर, छाती को दबाकर, बढ़ाकर या उपरोक्त सभी? नहीं, पेट को सिकोड़कर। यानी कि जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप पेट को अंदर की तरफ पूरी तरह से सिकोड़ लें जिससे कि पूरी की पूरी सांस बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार आपको अनुभव हो जाएगा कि रेचक की क्रिया हो गई है। नेक्स्ट आता है, प्राणायाम के लाभ डैश। यानी कि प्राणायाम से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं? तनाव कम हो जाता है, एकाग्रता में सुधार होता है, तनाव से बचना या उपरोक्त सभी? देखिए, जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने से सबसे पहले लाभ ये होता है कि हमारी जो टेंशन है, तनाव है, वो कम हो जाता है।
हमारी जो एकाग्रता है, यानी कि ध्यान लगाना है, मन को एकाग्र करना है, उसमें सुधार होता है और हम टेंशन लेने से बच भी जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आता है, प्राणायाम के अभ्यास के लिए बेहतर समय कौन सा है? प्रातःकाल, दोपहर के भोजन के बाद, रात के खाने के बाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा प्रातःकाल। यानी कि यदि हम सुबह सुबह प्राणायाम करते हैं तो वो बहुत अच्छा समय माना जाता है इस प्रक्रिया के लिए। नेक्स्ट आता है, सांस रोके रखने का संस्कृत शब्द क्या है? पूरक, कुंभक, रेचक, प्राणायाम। आंसर होगा कुंभक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हम किस मुद्रा में प्राणायाम करते हैं? खड़े होकर, लेटकर, बैठकर, उपरोक्त सभी। आंसर होगा बैठकर। बैठकर प्राणायाम करना सबसे अच्छा माना जाता है और यही इसका सही तरीका भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम हठ योग प्रदीपिका के अनुसार गति करते, खड़े होते, बैठते, चलते हुए किया जा सकता है? भस्त्रिका, उज्जयी, नाड़ी शोधन, सूर्यभेदी। आंसर होगा उज्जयी। नेक्स्ट है, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार सभी प्राणायाम अभ्यासों का उद्देश्य डैश को प्राप्त करना है। यानी कि जो हम प्राणायाम करते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है? अंतरंग कुंभक, बहिरंग कुंभक, केवला कुंभक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा अंतरंग कुंभक। नेक्स्ट है, घेरंड संहिता के अनुसार कपालभाति का एक रूप है। वट कर्म, अग्निकर्म, वरी कर्म, उपरोक्त से कोई नहीं। ये कहता है कि घेरंड संहिता के अनुसार कपालभाति का एक रूप और भी है, वो क्या होता है? वट कर्म। नेक्स्ट आता है, प्राणायाम योग अभ्यास के उन रूपों में से एक है जो डैश में सुधार लाता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। सही आंसर होगा मनोमय कोश। नेक्स्ट आता है, योग की उत्पत्ति किस देश में हुई है? आंसर होगा भारत में। नेक्स्ट है, योग में कौन सा एक सिद्धांत नहीं सिखाया जाता? ऑप्शन क्या दिया? उचित व्यायाम, लचीलापन, सामर्थ्य, विश्राम। इसका आंसर होगा विश्राम। यानी कि योग में कौन सा सिद्धांत नहीं सिखाया जाता? विश्राम करना। नेक्स्ट आता है, योग में कौन से 5 तत्व हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, लकड़ी, पृथ्वी, अंतरिक्ष, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष, अग्नि, वायु, भोजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, योग में 5 तत्व काउंट किए जाते हैं, वो है पृथ्वी, अंतरिक्ष, अग्नि, वायु और आकाश। नेक्स्ट आता है, यौगिक एनिमा का दूसरा नाम क्या है? नौली, त्राटक, बस्ती, धोती। यौगिक एनिमा का दूसरा नाम है बस्ती। नेक्स्ट आता है, कुंडलिनी शब्द कुंड से आया है, जो कि एक विशेष जीव के लिए एक गुहा है। भालू, बिल्ली, गरुड़, सांप। सांप। दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कुंडलिनी शब्द कुंड से आया है, जो कि एक विशेष जीव के लिए एक गुहा है। सांप के लिए, क्योंकि सांप लंबा है, कुंडली बनाकर बैठता है, तो ये सारी चीज़ उसी के लिए कही गई है। नेक्स्ट आता है, हठ योग साधन में असफलता का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? अधिक खाना, पूर्ण विश्वास, दृढ़ता, साहस। इसका सही आंसर होगा अधिक खाना। यानी कि यदि आप खाना जरूर से ज़्यादा खाते हैं तो साधना में सफलता मिलने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन शिवानंदी द्वारा योग के 5 सिद्धांतों में से एक है? ऑप्शन क्या दिया? शवासना, भक्ति, तंत्र, ज्ञान। इसका सही आंसर होगा शवासना। नेक्स्ट आता है, ऋषि पतंजलि के अनुसार इनमें से कौन योग के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाता है? ऑप्शन क्या दिए हैं? मन की अशांत स्थिति, दयालु नहीं बनना, आनंद के प्रति मित्रता, नींद। आंसर होगा
आनंद के प्रति मित्रता। नेक्स्ट है, कौन सा पंचभूत नहीं है? सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी, जल, वायु। अब यहाँ पे देखो, ये सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी है, जल है, वायु, ये सब पंचभूत में काउंट होते हैं। सूर्य का प्रकाश काउंट नहीं होता। यहाँ पे आपसे अग्नि काउंट की जाती है, पर सूर्य का प्रकाश काउंट नहीं किया जाता। तो इसलिए सूर्य का जो प्रकाश है वो पंचभूत में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आता है, हमारे शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है? पीयूष, पिनियल, अधिभक्त, अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि जो है वो हमारे लिए मास्टर ग्रंथि का कार्य करती है। नेक्स्ट आता है, स्वायत्त तंत्र का कौन सा भाग सक्रिय होने पर शरीर की लड़ाई या उड़ान संवेदना के लिए उत्तरदायी होता है? लिम्बिक प्रणाली, मस्तिष्क प्रणाली, पैरा सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र। इसका सही उत्तर होगा सहानुभूति तंत्रिका तंत्र। साथियों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो जल्द से जल्दी आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।